हेलो, दिस इज मतीन रजन। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन एंड पार्टनरशिप बुक। तो ये जो है आपका एमसीक्यू में अलग से पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। और जो एडमिशन चैप्टर का आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी मदद मिलती है इसको। अगर आपको ये नहीं आता है तो वो भी करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका वेटेज काफी ठीक ठाक है, 2 से 3 नंबर तक का है। और ये मदद भी करता है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, हेल्प करता है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करने में। देखते हैं कैसे किया जाता है। बहुत सारे केसेस है इसमें, लेकिन सारे केसेस एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले मैं एक केस बताऊंगा, सारे केस एक जैसे ही रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक आपको समझ में आने लगेगा। चलो देखते हैं पहला केस। तो पहला केस जो है इसका वो कुछ ऐसा रहता है आपका कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इसका मतलब ये होता है कि 2 पार्टनर हैं और फर्म के बिजनेस को हम लोगों ने 5 हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 4 5। ए को कितने हिस्सा मिल रहा है? ए को 3 हिस्सा मिल रहा है और 2 हिस्सा किसको मिल रहा है? बी को। अब यहाँ पे एक और पार्टनर आ जाता है जिसका नाम होता है सी और वो बोलता है मेरे को 1/4 शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? 1/4। अब इसको अगर 1/4 शेयर दे देंगे ये लोग तो इनका हिस्सा क्या हो जाएगा? कम। अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1/4 शेयर इसको कौन देता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है इस 1/4 शेयर का एक हिस्सा इसको देता है ए और एक हिस्सा देता है इसको बी। मतलब दोनों लोग ही इसको इक्वली शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए इसमें सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का। उसने बोला कि एक हिस्सा वो देगा, एक हिस्सा ये, मतलब दोनों आधा आधा दे रहे हैं। तो 1/4 का आधा यानी 1/8 ए देगा। बी का सैक्रिफाइस निकाले तो बी का सैक्रिफाइस होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो यहां पर ही आपका हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। पहले आप कितना कमाते थे, अब आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। पहले आप 50,000 कमाते थे, अब एक नया पार्टनर आ गया, मान लीजिए आपकी शादी हो गई तो 10,000 20,000 आपको उसको देना पड़ता है। तो अब आपके पास कितना बचता है? तो आपके पास जो बचता है तो ओल्ड, आप पहले 50,000 कमाते थे, अब 20,000 आपको अपने पार्टनर को देना पड़ रहा है, आपके पास 30,000 बचता है। तो यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। ए जो है पहले इसका रेशियो कितना था? 3/5 2/5 इसको लिख सकते हैं 3/5। अब उसे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है? 1/8। बी का हिस्सा कितना था पहले? बी का था 2/5, उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है? 1/8। इसका एलसीएम निकाल लेंगे आप। एलसीएम मतलब बेस सेम कर लेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 8 और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 5। तो ये आ जाएगा 3 8 24 और ये हो जाएगा 1 5 5/40। ये आ जाएगा आपका 19/40। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। बेस सेम कर लीजिए, बेस बिना सेम किए आप फ्रैक्शन में माइनस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 16 - 5/40 इज इक्वल टू 11/40। अब अगर आप देखेंगे तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा हो जाएगा 1/4, बट इनका जो डिनोमिनेटर है 40 है, तो इसको भी हम लोग को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10/40। इस प्रकार से इन लोग का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले वाले का 19, दूसरे वाले का 11 और तीसरे वाले का 40। ये इनका रेशियो हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए ए और बी, यहां पे लिखा हुआ है 3:2 रेशियो के लिए। पहले से ये लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3:2 रेशियो है इनका। सी आता है 1/4 के लिए, बट अब वो लोग इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? तो वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं 2:1 के रेशियो में।
ए बोलता है 1/4 का 2 हिस्सा मैं दे दूंगा और बी बोलता है 1/4 का मैं एक ही हिस्सा दूंगा। हो सकता है कि वो लोग पूरा पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वापस से आप क्या करोगे, सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकालोगे, फिर बी का सेक्रीफाइस निकालोगे। ए का सेक्रीफाइस कितना आया, तो ए का सेक्रीफाइस आया 1/4 में। इसको अगर हम बोले तो 2/3 एंड 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/4 में 2/3 हिस्सा ये देना चाहता है, 1/4 का 1/3 हिस्सा बी देना चाहता है। मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे इनका सेक्रीफाइस। दोनों का सेक्रीफाइस जैसे ही हमने निकाल लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड हिस्सा कितना था, ओल्ड इनका था 3/5, ए का, बी का कितना था 2/5, 3/5 2/5 माइनस करेंगे यहाँ पे 2/12, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12 और 5 इनको भी क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस सेम कर लेंगे माइनस प्लस करने के पहले। ये हो जाएगा 36 और 10, 36 माइनस 10 ये हो जाएगा आपका 26/60। इसमें भी आप कर लोगे मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 5/60 19/60। और C को फिर इक्विवेलेंट कर लोगे, 1/4 है, 60 से इक्विवेलेंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 15 कर दोगे, हो जाएगा 15/60। रेशियो हो जाएगा इनका 26 19 और 15। तो आप कर क्या रहो, आप देख लो दोनों ही मेथड में आपने सेम चीजें की हैं। दोनों में आपने क्या किया, सबसे पहले ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस निकाला है। सेक्रीफाइस मतलब ये जो बंदा आ रहा है 1/4 के लिए, इस 1/4 को कौन कितना देगा, 1/4 को कौन कितना देगा। अगर दोनों इक्वल देंगे तो 1/4 का आधा आधा निकाल लिया, ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया। न्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हुआ, अगर मान लीजिए दोनों लोग इक्वल नहीं देना चाहते हैं, एक जन 2 हिस्सा देना चाहता है, एक जन 1 हिस्सा, तो उसी तरह से हम लोगों ने इसका इस बार 1/4 का 2 हिस्सा और 1/4 का 1 हिस्सा निकाल लिया। दोनों का सेक्रीफाइस निकालते ही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दिया। ये 2 केस हो गए हमारे। अब हम इसके बाद करते हैं तीसरा केस, इसे नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं बता दूं आपको, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर करना क्या होता है थर्ड केस में, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ए और बी, मैं बार बार सेम ही टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि करने में आसानी हो और आपको याद भी हो जाए। 3:2 के लिए रहते हैं, C 1/4 के लिए आता है, बट इसको कौन कितना देता है ये दिया ही नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, आपको पता ही नहीं कि कौन कितना देता है इसको। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बताया ही नहीं कि इस 1/4 को, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1/4 को दोनों लोग इक्वली देंगे 1:1 में, दूसरे केस में बताया था कि 1/4 का एक जन 2 हिस्सा देगा, एक जन 1 हिस्सा देगा। इस केस में कुछ बताया ही नहीं कि 1/4 को कौन कैसे देगा। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, आपने लगाए होंगे एडमिशन में क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के, सब में यही लिखा रहता है, पता ही नहीं रहता कि कौन कितना देगा। ऐसी सिचुएशन में ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लिया जाता है। ओल्ड को ही आपने सेक्रीफाइस मान लिया है। अब क्या करना है देखिए, मतलब आपको सेक्रीफाइस पहले से पता है, ओनली सेक्रीफाइस है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यू इज इक्वल टू, नो आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो का हो जाएगा आपका, ए का सेक्रीफाइस होगा 3/5, 1/4 का वो देगा 3/5 हिस्सा, और बी सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का 2/5 हिस्सा। मतलब ये जो ओल्ड रेशियो है इनका 3:2 मान लेते हैं, 1/4 को ये लोग 3:2 में ही दे रहे हैं। ओल्ड यूज का क्या हो चुका है, सेक्रीफाइस बन चुका है।
तो ए का सेक्रीफाइस हमने निकाला 1/4, 1 3 जा 3, 4 5 जा 20 और ये हो गया 1 2 जा 2, 4 5 जा 20। इतना हमने निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 3/5, बी का कितना है 2/5, सेक्रीफाइस इसका कितना है 3/20 और इसका कितना है 2/20। वापस से बेस सेम करेंगे, ये 5 है, इसको 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं। ये आ जाएगा 12 माइनस 3/20 और ये आ जाएगा 8 माइनस 2/20। ये हो जाएगा 9/20 और ये हो जाएगा 6/20 और C आ जाएगा 1/4। इसको भी 20 बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 5/20। रेशियो हो जाएगा आपका 9:6:5। बट इसका एक अल्टरनेट और है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज्ड होता है, सबसे ज्यादा यूज्ड होता है, मतलब मैं बोल दूंगा इसमें 3 स्टार लगा लो आप, सबसे ज्यादा यूज होता है, ये तो बनना ही चाहिए। इसलिए इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट में क्या होता है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है और B 3:2 का रेशियो के लिए आते हैं, C आता है 1/4 के लिए। ऐसे में क्या करते हैं हम, लेट द प्रॉफिट, आपके स्कूल में शायद ऐसे ही पढ़ाया गया होगा, जहां से भी आपने पढ़ा होगा, लेट द प्रॉफिट बी 1। मान लीजिए फर्म का पूरा प्रॉफिट 1 है और 1 में से हम क्या कर रहे हैं, जो नया वाला बंदा आ रहा है 1/4 के लिए, उसको उसका हिस्सा दे दिए, तो बचा कितना हिस्सा 3/4। पूरा प्रॉफिट है 1 और 1 में से 1/4 घटाए, यहाँ पे बाई 1 आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप, इंटू 4, ये 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब जो 3/4 हिस्सा बचा, उस 3/4 हिस्से में से हम क्या करेंगे, उस 3/4 हिस्से में से हम उसको पुराने रेशियो में ही बांट देंगे, कि पुराने का मान लेते हैं जो बचा हुआ है उसको वो लोग उसी हिस्से में बांट ले रहे हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 9/20 और ये हो जाएगा आपका 6/20। और यहाँ पर आपका जो नया वाला बंदा है उसका तो 1/4 था, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम लोग 5/20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9:6:5। तो ये शॉर्टकट है, इसमें तुरंत से हम क्या करते हैं, पूरे प्रॉफिट को 1 मानते हैं, 1 माइनस 1/4, बचा जो रिमेनिंग हिस्सा 3/4, और जो रिमेनिंग हिस्सा बच गया उसको पुराने में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे सीधे आ जाता है। इसमें हम लोगों को सैक्रिफाइस निकाल के अगर इसको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये शॉर्टकट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने इसका शॉर्टकट भी बता दिया। बट ये लॉजिकल है, इसी रो पे हम लोग चल रहे थे, हर बार हम सेम ही तरीके से निकाल रहे हैं भाई। पहले हमें सैक्रिफाइस पता चले, फिर हम ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। ये हमने 3 केस बता दिए, सभी नोट डाउन कर ले। नाउ इट्स टाइम फॉर द 4th केस। अब इसमें क्या होता है, फिर से हम अगेन वही मानेंगे। मान लीजिए यहां पर आपका A और B 3:2 के रेशियो के लिए आया और C आया 1/4 के लिए। अब यहां पर ऐसा हो रहा है कि B बोल रहा है मैंने इसको कुछ नहीं देना है, मैंने इसको कुछ भी नहीं देना है। तो A ने बोला कोई बात नहीं, सारा का सारा इसका खर्चा मैं ही उठा लूंगा। मतलब यहां पर ये केस जो है वो केस इस चीज के ऊपर है कि पूरा का पूरा सैक्रिफाइस एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। द होल sacrifice will be done by A ही सारा सैक्रिफाइस कर रहा है। वैसी सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1/4 A ही सैक्रिफाइस कर रहा है, B को सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है। सीधे आप फॉर्मूला लिखिए न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। आपने ये रेशियो निकाल लेना है। अब A लिखिए, B लिखिए और C लिखिए। A का रेशियो कितना था पुराना 3/5, उसने सैक्रिफाइस कितना करना है पूरा 1/4, पूरा वही कर रहा है। इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। बेस सेम कर दिया आपने, 12 में से 5 किया, 12 माइनस 5/20, ये आ गया 7/20।
बी कुछ नहीं कर रहा, तो बी का पुराना रेशियो जो है 2/5, बस उसी को इक्विवेलेंट बना देंगे 20 के इंटू 4 करके। कुछ भी इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। और सी जो है वो सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, इसको भी इक्विवेलेंट बना देंगे 20 का इंटू 5 और ये हो जाएगा 5/20। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 7:8:5। Very easy. The whole sacrifice is done by a single partner. Now, the other case number 5. केस नंबर 5 ऐसा है कि आपको बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, सी आता है 1/4 के लिए और ए देता है कितना हिस्सा 2/12 और बी देता है इसको कितना 1/12। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इन दोनों फ्रैक्शन को आप जब जोड़ोगे 2/12 प्लस 1/12 तो ये 2/12 और 1/12 मिलके हो जाएगा 3/12 और इसको काटोगे तो वापस से हो जाएगा 1/4। ये 1/4 और ये आया भी कितने के लिए था 1/4, ये दोनों इक्वल हो गए। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको जोड़ने पर अगर ये सैक्रिफाइस के बराबर मतलब नए पार्टनर के नए रेशियो के बराबर हो जाता है, इट मींस इसको बोलते हैं हम लोग ऑलरेडी सैक्रिफाइस इज गिवन। ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन। ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो यहां पे गिवन है। अब कुछ लोग इसमें भी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको जोड़कर देखिए क्या वो नए पार्टनर के रेशियो के इक्वल हो रहा है, तो ऑलरेडी सैक्रिफाइस गिवन रहता है। ऐसे में आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस ए का, बी का और सी का। ए का पुराना रेशियो कितना था 3/5, बी का कितना था 2/5, सैक्रिफाइस कितना दिया हुआ 2/12, इसका कितना दिया 1/12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5। ऐसा हम लोगों ने एक केस अभी किया 36 माइनस 10 बाई, जिसमें हम लोगों ने बताया था 2:1 रेशियो के लिए वो आते हैं। फिर हम लोगों ने सैक्रिफाइस निकाला था तो 2/12 और 1/12 ही आया था। 26/60 इसको भी निकाल लेंगे हम लोग इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 5/60 आया था 19/60 और लास्ट वाले के साथ तक आया था 15, यस 15/60। तो 26, 19 एंड 15 ये रेशियो आ गया। तो ये दोनों ही केस जो मैंने बताया इसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला बिकॉज ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ था। तो कब कब ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग दिया रहेगा, जब बोलेगा एक ही पार्टनर पूरा का पूरा सैक्रिफाइस करता है, तो ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है। और जब ये ए और बी मिलकर कितना सैक्रिफाइस करते हैं ये फ्रैक्शन में दिया होगा तो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन रहेगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे। इसे नोट डाउन कर ले। तो अभी तक हम लोगों ने 7 केस पढ़ा दिए। 7 केस बता दो एक एक करके कौन कौन सा पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ, दोनों से इक्वली लेता है। आपको बताया था हमने इसमें क्या करना पड़ता है, यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कि न्यू इज इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, दोनों से इक्वली लेता है। फिर दूसरा हम लोगों ने बताया था यार न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन 2:1 रेशियो, ये दोनों सिमिलर ही थे। इस पे भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, यही वाला न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। इसमें भी आप लगाते हो न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। इसके बाद आपने लिखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसका हम लोगों ने अल्टरनेट भी बताया था, तो इसमें हम लोगों ने बताया था ओल्ड को ही आप सैक्रिफाइस मान लो और अल्टरनेट में बताया था लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। इसके बाद होल सैक्रिफाइस बाय वन पार्टनर, इसमें आपको सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बंदा सारा दे देता है। नो नीड टू कैलकुलेट
सैक्रिफाइस रेशियो। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन है, अगर तो यहां पे भी जिसमें हमने बताया था फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद न्यू पार्टनर डज नॉट रिवील हाउ मच शेयर ही वांट्स, वो बोलता ही नहीं है, कुछ सी आया था, कुछ बोल ही नहीं रहा था कि इसको कितना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, बताया रहेगा, सरेंडर करके इसमें लिखा रहेगा कि भाई बाकी के पार्टनर अपने हिसाब से इतना सरेंडर करना चाहते हैं। फिर ओल्ड पार्टनर वांट्स टू एंजॉय देयर फ्यूचर रेशियो इक्वली। पहला और लास्ट केस लगता सेम जैसा है, लेकिन ये अलग है। इक्वली फ्यूचर में रखना चाहते हैं और यहाँ पे सैक्रिफाइस इक्वली करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भी लेट द प्रॉफिट बी 1 किया जाता है। तो ये हमने जितने भी टाइप के रेशियो होते हैं बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आया आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।